हेलो बच्चों। आज हम फिर से एक नई कहानी पढ़ेंगे। जिस तरह से हम अपनी रोज़ कहानी पढ़ते हैं उसी तरह से हम आज भी पढ़ेंगे। आज की कहानी में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा किस्सा है और आप इस स्टोरी को मेरे साथ स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें बुक दिख रही है स्क्रीन पर, जिसका नाम है कितना शोर, जिसको लिखा है रोहिणी नीलकनी ने, इलस्ट्रेट किया है एनजी एंड उपेश ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। और यहाँ पर हमें एक आदमी दिख रहा है जो अभी शोर से शायद परेशान है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इस पिक्चर को देख के। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में एक मज़ेदार किस्सा क्या है। एक दिन किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशु मेले को रवाना हुआ। उसे गांव के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा। अच्छा, एक दिन किसान, जिसका नाम क्या है इस कहानी में, श्रृंगेरी श्रीनिवास, वो अपनी गायों को लेकर पशु मेले, यानी कि जहाँ पर पशुओं का मेला होता है, उस मेले में पशुओं की रेस होती है, यानी कि एक तरह से एक अच्छा मेला होता है, वहाँ पर उन अपने बढ़िया गायों को लेके श्रृंगेरी श्रीनिवास वहाँ पर जा रहा था। उसे पास के गांव के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था। सभी गाड़ी चलाने वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। कैसे बजा रहे थे? जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। पो पो पा। गायों को यह शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घर की ओर पलट गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास किसी तरह उनको आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि गायों को थोड़ा डर भी लगा और उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो वापस अपने घर की ओर पलट गई। उसने हाथ हिला हिलाकर, किसने? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने हाथ हिला हिलाकर चालकों से शोर न करने के लिए कहा, पर कुछ नहीं हुआ। उल्टे श्रीनिवास को देखकर उन्होंने और जोर से हॉर्न बजाए। सारा शोर उसके सिर में घुस गया और फिर वहीं टिक गया। ये क्या हुआ? श्रृंगेरी श्रीनिवास तो वहां पर जा रहा था, लेकिन गाय वापस आ गई शोर की वजह से। और उल्टा क्या हुआ, वहां पर जो जोर जोर से हॉर्न बजाया था चालकों ने, वो उसके सिर में एकदम घुस गया और वहीं पर टिक गया। यानी कि इतना सारा शोर उसके सिर में टिक गया। उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था। वह गायों को लेकर घर लौटा। गायें गौशाला पहुंचकर खुश हुई, पर उसके सिर से वह शोर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि इतना सारा शोर, पो पो पा, मानो नौसिखिए संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है ना, कि बहुत सारे ट्रैफिक एरिया से आते हैं, उसके बाद हमारे सिर में इतना सारा ट्रैफिक का शोर होता है। वैसे ही श्रृंगेरी के साथ हुआ। शीघ्र ही दूसरी आवाजें भी उस शोर में घुल मिल गई, यहाँ तक कि वो आवाज़ें भी उसे बहुत ज़ोर से आने लगी, जो वह रोज़ सुना करता था। मेंढकों का टर्राना शोर बन गया। झिंगुरों का झी झी बहुत ज़ोर से सुनाई देने लगा। श्रृंगेरी श्रीनिवास का मन शोर मचाने वाले उल्लुओं को भगाने का हो रहा था। उसे कोयलों पर भी सुबह सुबह 4 बजे कूकू करने पर गुस्सा आ रहा था। ओहो, इतनी सारी आवाज़ें श्रृंगेरी श्रीनिवास को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसके सिर में इतना सारा ट्रैफिक का शोर, फिर धीरे धीरे मेंढकों का टरटराना, झिंगुरों का झी झी वाला शोर, कोयल का कूकू वाला शोर, सब पर गुस्सा आ रहा था उसको। गायों पर भी जो सुबह 5 बजे रंभाती थी, न जाने किसने इन मुर्गों को सबको जगाने के लिए भाग देने को कहा था।
और वह शेर भी कुछ ज़्यादा ही शोर मचाता है। बस अब बहुत हुआ। यानी कि हमने यहाँ तक देखा कि कितना परेशान है, शेर की आवाज़ को लेकर भी, मुर्गे की आवाज़ को लेकर भी, गायों की आवाज़ को लेकर भी। और अब क्या कहता है वो, बस अब बहुत हुआ। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसके तो कान पक गए थे शोर से। उसने शोर से बचने की बड़ी कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। कैसे की? अगर बच्चे जोर से बात करते तो वह उनको डांटता, अगर कुकर की सीटी बजती तो वह अपनी पत्नी, जिसका नाम था पर्वतम्मा, को टेढ़ी नज़र से देखता, क्योंकि उसको तो अभी भी वही शोर परेशान कर रहा था। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसे तो बस थोड़ी सी शांति चाहिए थी। सभी ने पूरी कोशिश की। पर्वतम्मा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया। बच्चे चुपचाप एक नर्म गेंद से क्रिकेट खेलने लगे। गायें अब रंभाती नहीं थी। झिंगुर और उल्लू यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस गए। यहाँ तक कि शेर ने भी घुर्राना बंद कर दिया। फिर भी क्या हुआ, श्रृंगेरी श्रीनिवास खुश नहीं था। उसे सभी के चुप रहने की कोशिश का भी शोर सुनाई देने लगा। जैसे कोई परेशान होता है ना, तो उसको हर तरह की आवाज़ें परेशान करती है। तो घर में सब साइलेंस थे, उसको साइलेंस भी नहीं पसंद आई, उसमें उसे भी शोर नजर आने लगा। मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूँ, एक दिन सुबह उसने कहा। किसने? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने। उसकी पत्नी क्या कहती है? मत जाओ, तुम्हें खामोशी कहाँ मिलेगी। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने उसे केवल घूर के देखा और गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा, यानी कि वो छोड़कर चला गया। जल्दी ही वह एक नए कस्बे में पहुंचा। शोरगुल वाले उस कस्बे में उसने शोर मचाते हुए वहां के लोगों को देखा। एक युवक पास से गुजरा। ओहो, ये क्या हुआ? उसके कान से कुछ तारें टंगी हुई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये युवक है और इसके कान के यहाँ से कुछ तारें टंगी हुई थी। श्रृंगेरी श्रीनिवास को टिंग टैंग की आवाज़ भी सुनाई दी। ओह, ये क्या हुआ? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने आज क्या देखा? आप सोचो, ये देखो, ये क्या देखा उसने? सारे बच्चे पहचान गए ना? यस, उस युवक ने हेडफोन्स लगाए हुए थे और उसमें कुछ आरामदायक म्यूजिक चला हुआ था। वह युवक खुश दिखाई पड़ रहा था। उसे पास से चलती जोर से हॉर्न बजाती गाड़ियों से भी परेशानी नहीं हो रही थी। यह क्या है? उसने युवक से पूछा। अब वो युवक तो जा रहा था। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने देखा कि ये तो बहुत खुश है, तो उसने पूछा, यह क्या है? अब आप सब बताओ क्या है? ये है हेडफोन्स। यह मेरा हेडफोन है। कौन बोला? वो युवक। कान में लगा के देखिए, युवक बोला। उसने श्रृंगेरी श्रीनिवास के कानों में से लगा दिया। संगीत गूंजा, टिंग टैंग। कोई हॉर्न सुनाई नहीं दिया। वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था। कौन बोला? श्रृंगेरी श्रीनिवास। अच्छा, अब मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे हेडफोन्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कम वॉल्यूम में संगीत सुनेंगे, या फिर कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल कम आवाज़ करके सुनेंगे, क्योंकि हमारे कान हेडफोन से ख़राब हो जाते हैं और हमें अपने कानों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल कम आवाज़ में हेडफोन्स लगाने हैं, या तो लगाने नहीं हैं। अगर कोई लगाता है तो फिर उसको बहुत कम वॉल्यूम में, कुछ भी वीडियो देखनी है, कुछ भी देखना है तो वो कम वॉल्यूम में करे प्लीज़, ठीक है। तो इसी तरह से श्रृंगेरी श्रीनिवास ने वो हेडफोन्स उसका सुना और वह बोला, वाह, ये तो मैं ही ढूंढ रहा था।
श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कस्बे से एक हेडफोन खरीद लिया और अपने कानों में लगा लिया। अब जाकर शांति मिली। उस नए बड़े से हेडफोन को लेकर वह गांव लौटा, यानी कि अपने घर पर गांव में। और क्या हुआ, बच्चे खुश हो गए होंगे, है ना। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हुई, वह भी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। बच्चों ने उसके नए हेडफोन पर अच्छी अच्छी धुनें सुनने में उसकी मदद की। अब जब कभी भी श्रृंगेरी श्रीनिवास को शोर मचाती गाड़ियों पर या मेंढकों पर गुस्सा आता है तो वह हेडफोन पहन लेता है और अपनी शांति को सुनता है, मतलब कि अच्छा संगीत सुनता है ना। आप भी कम आवाज़ में अगर कोई धुन सुननी है तो बिल्कुल कम आवाज़ करके हेडफोन की सुने, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम करने से हमारे कान खराब हो जाएंगे, है ना। उधर गांव में गायों ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया, यानी सब सिचुएशन ठीक हो गई। मेंढक टर्राते हैं, टर टर टर, झिंगूर झी 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 करके अपना राग अलपाते हैं, यानी कि अपना गाना गाते हैं। लेकिन राजमार्ग की गाड़ियाँ अब भी बहुत शोर मचाती हैं, है ना। पो पू पा, यह कोई अच्छी आवाज़ नहीं है। ओहो, अब अगर श्रृंगेरी श्रीनिवास को अपनी गायों को पशु मेले में लेकर जाना हो तो वो क्या करेंगी? क्या गायें वापस आ जाएंगी? श्रृंगेरी श्रीनिवास को फिर से गायों को मेले में लेकर जाना है, क्या उनको भी हेडफोन चाहिए होंगे? ओह, सोचो आप भी, क्या गायें भी हेडफोन लगाएंगी? क्योंकि श्रृंगेरी श्रीनिवास ने तो अपने हेडफोन खरीदे, लेकिन गायें क्या करेंगी? यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है और आपको भी सोचना है कि गायें कैसे जाएंगी, ठीक है। क्या उनको भी नए हेडफोन चाहिए होंगे? क्या उनको भी श्रृंगेरी श्रीनिवास हो सकता है नए हेडफोन खरीद के दे? क्या वो सुन पाएंगी? हाँ, आप सोचो इस बारे में, और हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।